Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू बड़ के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस एंड टुडे वी विल सॉल्व सम एमसीक्यूज। अप्रॉक्स 15 एमसीक्यूज मैंने लिए हैं। जो जनवरी दिवस मैंने आपको पहला जो वीडियो बनाया था कि जनवरी माह के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या दिवस मनाए जाते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। उसके बाद में हम अभी जो सेकेंड वीडियो है उसमें ये दिखा रहे हैं आपको कि भाई जो क्वेश्चंस हैं कंपटीशंस में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया एक ट्रेडिशनल मेथड जो था पूछने का कि भाई 1 जनवरी को क्या है, 2 जनवरी को क्या है, एज इट इज आपने वहां पर लिख दिया कि नहीं सर ये है वो है। वो ऐसा नहीं चलता अब। ठीक है, अब आपको थोड़ी समझ विकसित करनी पड़ेगी, जैसा कि आयोग कर रहा है सवालों को बनाने में। वो थोड़ा सा हट के सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो 1-2 नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड की जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं, इंटरव्यूज में ही बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि भी हम अपना जो है देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा कि भाई 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जनवरी को क्या है, भारतीय प्रवासी दिवस से है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी आप अगर किसी भी कंपटीशन में जाइए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम पढ़ते नहीं है और हम जल्दी जल्दी में गलत टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। तीसरा ऑप्शन सी है कि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। चौथा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। ये तो बिल्कुल नहीं हुआ था, बिकॉज संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 में हुआ था, 26 जनवरी को। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, विश्व लेवल पे कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे एंड संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, जो ये भी नहीं था। कोई ट्रिक लगाएंगे तो आप इसमें ए को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन ए ही इसका सही है। आप आंसर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, थोड़ी जानकारी भी मैंने आपके साथ यहाँ साझा की है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए क्या होता है कि जो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यानी जो भी हमारे एनआरआईज हैं उन, क्योंकि वो एक तरीके से भारत को लाभ पहुंचाते हैं, जो इनकी जड़ें भारत में अभी भी मौजूद हैं, भारत में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को सहयोग भी करते हैं, इसलिए हम उनके सम्मान में ये दिन मनाते हैं। और इस दिन की ये जो घटना है कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 की। ठीक है, तो कारण आपका क्यों है उसका उत्तर ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, शिक्षक दिवस और बाल दिवस। अब यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, ये जो है ये है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सर सीवी रमन से है। ठीक है, सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, उनसे संबंधित है। किससे संबंधित है अगर आपको इतना ही पता है तब भी आप कर सकते थे। शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे एस राधा कृष्णन। ठीक है, सेकंड जो प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, कृष्णन, इनके इनके इनसे ये संबंधित है। बाल दिवस हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे संबंधित है। तो अगर इनकी डेट आप याद रखना चाहें तो इसकी जो बाल दिवस होते हैं 14 नवंबर को होता है। ठीक है, अगर आप शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो वो 5 अक्टूबर को होता है। क्या होता है, 5 अक्टूबर को होता है। आप ऐसे थोड़ा ट्रिक लगाना चाहें तो एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, यस आता है ना इसमें, तो ये 5 है तो 5 अक्टूबर से तरीके याद कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से अपने ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं तो ये क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसमें अगर आप चेक भी करेंगे तो बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किसके जयंती पे, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। जयंती मैंने पहले ही बताया था कि जो जयंती होगी वो जन्म की तारीख होती है, पुण्यतिथि जो होती है वो मृत्यु की तारीख होती है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा। तो 12 जनवरी को अगर हम बात करेंगे तो हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई साहब, क्योंकि जो विवेकानंद के विचार थे वो और दर्शन है उनको युवाओं को प्रेरणा स्रोत है, इसलिए उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में चुना गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा हिंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। भारत में सेना दिवस, आर्मी डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स जो भी होंगे ना, जो एनडीए सीडीएस वगैरह के लिए ट्राई करते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के थ्रू में, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई पूछ भी रहता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी जाहिर सी बात है नहीं होगा, 15 जनवरी, 4 दिसंबर एंड 8 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ की जो डेट है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो क्लियरली आप तुरंत बता देंगे कि सर ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे आप चेक करना चाहें तो जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 15 जनवरी को ही होता है। 4 दिसंबर क्या डेट है? 4 दिसंबर हमारे नेवी डे मनाते हैं, कौन सी, नौसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। और अगर आप 8 अक्टूबर की बात करेंगे तो हम बनाते हैं एयरफोर्स डे, कौन सा, वायुसेना दिवस, ठीक है, एयरफोर्स डे। इन्होंने तीनों डेट आपको दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप 15 जनवरी की बात करेंगे, दिस इज आर्मी डे, सेना दिवस, ठीक है। अच्छा, इस दिन जो है क्या हुआ था, फील्ड मार्शल एम करियप्पा ने भारतीय सेना में पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अपने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी जयंती, वही मैंने सेम बताया ना, जन्मदिन मतलब जयंती, 23 जनवरी, इनके जन्मदिन कब है, 23 जनवरी को होता है, को किस नाम से मनाया जाता है। अब इनके जन्म को हम किस नाम से मनाते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन है आपका। पराक्रम दिवस से मनाते हैं, सद्भावना दिवस से मनाते हैं, एकता दिवस से मनाते हैं, या विजय दिवस से मनाते हैं, ठीक है। अब सेम एज इट इज कि आपने अगर पहली वीडियोस देखी हैं, आपको पता होगा कि हम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पराक्रम दिखाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्होंने एक अपनी कौन सी, आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के नाक में उन्होंने दम कर रखा था, ठीक है। और जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने पराक्रम दिखाया था, उसके लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पराक्रम दिवस, ठीक है। तो ये क्या है कि नेताजी के अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस घोषित किया है, ठीक है। अब आप देखिए, सद्भावना दिवस है, चाहे एकता दिवस है, विजय दिवस है, इसमें एकता दिवस आप सीधे से जोड़ सकते हैं किसके साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, ठीक है, जो जिन्होंने क्या किया था, रियासतों का विलय किया था, और इनके नाम पर एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी है ना। तो यूनिटी जहां पर आती है ना, एकता का नाम, एकता का के ऊपर हम सीधे सीधे चले जाएंगे इसके पास में, वल्लभ भाई पटेल जी के पास चले जाएंगे, नहीं तो आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से आप इसको थोड़ा सा कोलिडेट करेंगे ना, तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। ये है विजय दिवस, ठीक। विजय दिवस के बारे में अगर आप बात करें, देखिए ये 31 अक्टूबर रहता है ना, जब हम जो मंथली अपना एडिशन चला रहे हैं, जब हम धीरे धीरे पहुंचेंगे ना फरवरी मार्च अप्रैल, तो इस तरीके से हम वहां तक भी पहुंचेंगे। विजय दिवस की बात करें तो विजय दिवस, एडिशनल जानकारी दे रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। विजय दिवस अगर पूछता है तो विजय दिवस जो होता है वो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। लेकिन यहीं पर दूसरा प्रश्न पूछ लेता है, और ये जो विजय दिवस वाली डेट है ये 16 दिसंबर को है, ठीक है। ये जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को है। इसी से एक संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, चलो कारगिल विजय दिवस के बारे में ये पूछता है, तो कारगिल विजय दिवस की जो डेट वो 1999 में हुई थी, ठीक है। कारगिल का जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, वो 1999 हुई थी, और ये 26 जुलाई डेट है, कौन सी डेट है, 26 जुलाई की डेट है। तो अगर आपसे केवल विजय दिवस पूछता है तो आप 1971 पे आएंगे, अगर कारगिल उसके साथ कारगिल विजय दिवस पूछे तो आप सीधे किस में चले जाएंगे, 26 जुलाई 1999। हालांकि जब हम जुलाई वाला सेक्शन करेंगे तो उसमें देखेंगे, यहाँ पर ये जानकारी जरूरी थी, क्योंकि अगर मैं 10-15 एमसीक्यूज ही ले रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी कम से कम 30 से 40 जो है जानकारियां ऐसी इंपॉर्टेंट आपको मिल जाए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाए और वो जानकारियां भी आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहा है कि भाई साहब 24 जनवरी को लड़कियों के अधिकारों के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए किसकी बात हो रही है, लड़कियों के अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई साहब पहला ऑप्शन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, मदर्स डे एंड मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस बिल्कुल नहीं होगा, मदर्स डे आपको रिलेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। दो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, बालिका और लड़कियों से कहीं ना कहीं तुलनात्मक ज्यादा है। तो आप इसको 24 जनवरी को क्या है कि जो लड़कियों के अधिकारों के लिए दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये आपका सही है, चेक करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये नहीं है, ठीक है। अगर आप ये करते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को पड़ता है, ठीक है। कब पड़ता है, 8 मार्च को पड़ता है। मानवाधिकार दिवस की अगर बात करें तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को पड़ता है, ठीक है।
आप बात करें मदर्स डे पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता है चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ, 10 मई को पता है। ठीक है, तो ये सारी डेट्स हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को पड़ता है। इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्या जागरूकता है? कि जो भ्रूण हत्याएं होती थी, ठीक है, गर्भ में बच्चों को अगर पता चल जाए लड़का है लड़की है, तो जो उनकी हत्या होती थी, उनको शिक्षा के अधिकार समान रूप से नहीं मिलते थे। ठीक है, उनको बहुत जगह पर ये था कि नहीं, ठीक है, इनको घरेलू कार्यों के लिए उनकी पढ़ाई उतनी स्तर तक नहीं की आती थी। जैसे घर में अगर लड़का और लड़की है तो समानता असमानता थी उस समय, बहुत पहले अगर देखा जाए तो। हालांकि आज समाज में बहुत सारे ऐसे अभियान है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी चीजों की वजह से अब ये असमानता उतनी हद तक नहीं रह गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? चलिए ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर आप इसको तुक्का मारने वाला मारेगा तो क्या बोलेगा भाई? पहला ऑप्शन है कि इस दिन भारत आजाद हुआ, तो वो तो ये तो नहीं बोलेगा। इस दिन भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इस दिन पहला चुनाव हुआ था, इस दिन वोटिंग की उम्र 18 साल की गई थी। तो देखिए, अगर किसी को थोड़ा तुक्का मारना हो, सोचेगा यार इस दिन पहला चुनाव हुआ होगा, लाओ मार देते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दो, और यहीं पर उसकी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ये नहीं हुआ था। ठीक है, इस दिन भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग क्या कर सोचते हैं, सीधे मतदाता दिवस को जोड़ लेते हैं कि भाई इस दिन मतदान हुआ होगा, भाई इस दिन चुनाव हुआ होगा, इस दिन मार देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है। आजाद तो हुआ ही नहीं था भारत, क्योंकि आपको पता है कि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, 1947 में। ठीक, और ये तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था। एक इसमें एक ऑप्शन और भी है, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, थोड़ा उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले चेक कर ले अपना ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल है, सही है, हमारे भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की बिल्डिंग है दरअसल। ठीक है, उसका यहाँ रेफरेंस लिया है मैंने। तो 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नए मतदाताओं को लोकतंत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु यह दिन मनाया जाता है। एक यहाँ पर डी ऑप्शन है, इस दिन वोटिंग की उम्र 18 साल की गई थी। थोड़ा ऊपर लेवल की तैयारी करते हैं ना आप, तो उसमें पूछा भी जाता है कहीं ना कहीं। पहले जो वोटिंग की उम्र थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। इसको घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, ये 61 यानी 61वां अमेंडमेंट था, संशोधन था, संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये जो है 1988 के आसपास जो है, हाँ सॉरी 1988 में ये अधिवेशन लाया गया, मतलब एक तरीके से बिल लाया गया था, अमेंडमेंट बिल लाया गया था। और 1989 में इसको लागू, पूरी तरीके से लागू, यानी कि 1989 से जो जो लोगों की उम्र जो थी 21 वर्ष थी, वो क्या, सॉरी 18 वर्ष थी, वो क्या कर सकते थे? वोट कास्ट कर सकते थे, अपना मतदान दे सकते थे। पहले क्या उम्र थी? 18 21 वर्ष थी। तो ये इन्फॉर्मेशन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसलिए मैंने आपके साथ साझा कर दी। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीधा सा है भाई साहब, लुई ब्रेल के जन्मदिन पर 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहले ही, बहुत पहले ही बताया मैंने, अपने जो पहली वीडियो है उसमें बताया भी है, फिर से बता रहा हूँ। लुई ब्रेल जो है, लुइस, इसको लुई ब्रेल या लुइस ब्रेल भी बोलते हैं, नाम में थोड़ा सा आप अपने हिसाब समझ लीजिएगा। ये साहब है फ्रांस के इन्वेंटर एंड एजुकेटर भी हैं। ठीक है, इन्होंने एक लिपि खोजी। लिपि मतलब जो लिखने की तरीका होता है, भाई कौन सा कैसे लिखा जाता है, जैसे हिंदी है, हिंदी में लिखा ना, तो हिंदी की लिपि है, संस्कृत है। तो जो लिपि है, उन्होंने एक लिपि खोजी किसके लिए? जो दृष्टिबाधित थे, जिनको नहीं दिखाई पड़ता था, उनके लिए ऐसे खोजा। जैसे ए लिखना है तो आप ऐसे 3 डॉट खींच दो, 1 2 3, ये ए हो गया। बी लिखना है आप ऐसे लिख दो, एक और यहाँ पर 2। इस तरीके से आपने रेलवेज में देखे होंगे, जब आपकी रेलवेज में या किसी कॉमन प्लेस पे जाएंगे ना, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई होती हैं। वहां पर जहां भी लिखा होता है, अगर मान लीजिए वहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है या रैट लिखा, कुछ भी लिखा हुआ है, हैंड वॉश लिखा हुआ है, हैंड लिखा हुआ है, मान लीजिए हैंड वॉश एरिया लिखा हुआ है, हैंड सॉरी हैंड लिखा हुआ है, हैंड वॉश, हैंड वॉश। तो अब यहाँ पर हैंड वॉश होता है, वो कैसे पता चलेगा? जो दृष्टिबाधित तो पढ़ नहीं सकता, तो नीचे ही उसकी पूरी यहाँ पर एक तरीके से डॉटेड लाइन में ऐसे 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 उभरे उभरे अक्षर लिखे रहते हैं। ठीक है, अब इनका याद करना बिल्कुल आसान है। लुई ब्रेल कह रहा है तो भाई विश्व ब्रेल दिवस ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेता है कि विश्व ब्रेल दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 4 जनवरी को। ये ज्यादातर पूछा जाता है, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, क्योंकि बहुत इजी हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो। चलिए क्वेश्चन आप चेक करना क्या है, विश्व ब्रेल दिवस ही है। ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं, लुई ब्रेल ने ही दृष्टिबाधित के पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है भाई साहब, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को किस रूप में याद किया जाता है? पुण्यतिथि आ गई। पुण्यतिथि का मतलब मैंने क्या आपको बताया था भाई साहब? पुण्यतिथि का मतलब होता है कि उनका किस दिन निधन हुआ था, या किस दिन वो उनकी मृत्यु हुई थी। बेसिकली आपको पता अगर नहीं है तो बता देता हूं कि गांधी जी को 1948 में
ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। तो उनकी जो पुण्यतिथि है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे हमने अभी देखा ना, सुभाष चंद्र बोस को पराक्रम दिवस मनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं, तो पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जयंती। गांधी जयंती है, पुण्यतिथि है, तो बिल्कुल नहीं होगा। शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अहिंसा दिवस, ये दोनों होंगे नहीं। कंफ्यूजन हमें लग रहा है शहीद दिवस में या स्वतंत्र अहिंसा दिवस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गांधी जयंती वाला ही जो दिवस है उसको हम अहिंसा दिवस के रूप में जानते हैं, तो ये आंसर बी सही होगा इसमें। ठीक है, ये देखिए, शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। इस दिन उन्हें उनके साथ साथ देश के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को नमन किया जाता है, हम एक शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ। 14 सितंबर, 10 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर, 10 जनवरी होगा। ठीक है, इसमें एक चीज बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये जो विश्व वाला सिस्टम है ना, यहाँ पर अगर राष्ट्रीय लिख दिया इसने, क्या लिख दिया? राष्ट्रीय। तो अगर राष्ट्रीय जैसे लिखेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है, तो आप सीधे जंप कर जाएंगे सितंबर में भाई साहब। ठीक है, जनवरी से सीधे कहाँ कूदेंगे? सितंबर 14 को। और ये तब हो जाएगा उसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए यहाँ उत्तर अगर आपका देखेंगे तो विश्व के हिसाब से भाई साहब क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेकिन कह रहा है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिन हुआ था। ठीक है, ध्यान रहे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, ये मैंने लाइन जोड़ दी है कि भाई साहब 14 सितंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। बहुत सारे लोगों की गलती मैंने इसमें देखी है कि वो राष्ट्रीय और विश्व वाले में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और चूंकि देखिए दोनों ऑप्शन इसने दे रखे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा? दोनों ऑप्शन दे देगा, अब आप उसी में कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक, ऐसा कंफ्यूज आना नहीं है भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी डे, किस तिथि को मनाया जाता है? बेसिकली उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कह सकते हैं आप, कब मनाया जाता है? तो जिस दिन उत्तर प्रदेश को एक तरीके से नींव रखी गई है। न्यू क्या मतलब, न्यू तो देश तो पहले से ही था, उसको एक नाम दिया गया हो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को जो स्थापना दिवस है 26 जनवरी को मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, 1 नवंबर को, 15 अगस्त को। अब चूंकि इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं जनवरी वाला ही कवर कर रहा हूँ, तो यही दो डेट होंगी। 26 जनवरी तो होगी नहीं, तो ये होगी कौन सी? 24 जनवरी होगी, जैसी बात है। ठीक है, अब भाई साहब 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मैंने एक और डेट बताई थी आपको, कौन सी? राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहिए भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 24 जनवरी को चेक कर लें, ये चेक कर लें भाई, सही होगा, एकदम सही मारेंगे। ठीक है, तो विवरण क्या है? 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस को नाम बदलकर, इसका के नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसी स्मृति में 2018 से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो भाई साहब क्या किया गया था? पहले इसका जो नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस था। इससे पहले भी इसका एक नाम था। ठीक है, इससे पहले क्या नाम था इसका? इसका नाम था आगरा एंड अवध प्रांत, आगरा एंड अवध प्रांत। प्रोविंस बोल सकते हैं उसको, प्रांत बोल देता हूं मैं हिंदी में, प्रोविंस में लिख देता हूं, प्रोविंस। प्रोविंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अगर प्रोविंस को हिंदी में बोलेंगे तो प्रांत बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इन्होंने 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज किया गया था, क्या? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप यूपी लेवल पे कोई एग्जाम्स दे रहे हो, यूपी पीसीएस वगैरह देते हैं, यूपी में कोई इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, तो उसमें इसकी थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, एमपीज आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रांत है अपने आप में, और इसके लिए इसकी उपयोग, इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अभी अब बहुत ज्यादा वैसे एग्जाम्स में तो बहुत कम ही मैंने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यूज दे रहे हैं तो वहां पर ये फ्रीक्वेंसी में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई साहब कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल टूरिज्म डे जो मनाते हैं हम, मनाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए पे आप चेक करेंगे, जी हाँ 25 जनवरी को ही मनाते हैं। यह दिन अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या करता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं से भी हैं आप, किसी भी स्टेट में जाते हैं या बाहर से भी, विदेशों से लोग पर्यटन के रूप में आते हैं, टूरिज्म के रूप में, वो क्या करते हैं?
भाई वहां जाएंगे, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर कोई रिक्शा चालक है, कोई फोटोग्राफर है, कोई गाइड है, तो सबको क्या मिलते हैं वहां पे? रोजगार मिलते हैं वहां पे, ठीक है। जो होटल वाले हैं, दुकान है, उनके सबकी सबको रोजगार मिलता है ना वहां पे। तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं ये सब, ठीक है। जैसे किसी ने ताजमहल विजिट किया, किसी ने कुछ विजिट किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें हैं। आप 12 जनवरी की बात करेंगे, मैंने 12 जनवरी को आपको बता ही दिया क्या था, ठीक है। जो है 12 जनवरी को अभी हमने जो पिछले युवा दिवस के जब बारे में बात की ना, इसमें क्या हमने बात की? युवा दिवस, भाई साहब भूलिए नहीं, ठीक है, याद रखिए फटाफट। और 15 जनवरी को सेना दिवस, ठीक है। 1 जनवरी को तो नववर्ष होता है, नववर्ष मनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो 25 जनवरी जो हमारी डेट है, कौन सी है? नेशनल टूरिज्म डे है। नेक्स्ट पे आ जाइए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड कहाँ आयोजित की जाती है? हालांकि दिवस के रूप में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है कि ये अम, अभी ये क्वेश्चन बन जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई कहाँ आयोजित की जाती है 26 जनवरी की परेड, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं लाल किला में, कोई बोलता है दिल्ली में हो जाती है, दिल्ली में सर, दिल्ली में। अरे यार दिल्ली में होती है, लेकिन जो रोड होती है उसका एक नाम है, और हाल ही में उसका नाम बदला भी गया है। अब इसमें अगर कोई किसी को नहीं पता ना, तुक्का ही मारना है भाई, सब पे मार सकते हो आप। इंडिया गेट भी मार सकते हो, लाल किला पास पास ही है सब। और कोई अगर मैं यहाँ दिल्ली भी लिख दूंगा ना भाई, दिल्ली लिख दो, ठीक है, तो लोग बोलेंगे दिल्ली मार दो यार, दिल्ली में ही तो होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कर्तव्य पथ, इस जो पथ का नाम है, ठीक है, ये पथ। राष्ट्रपति भवन ये रहा, आपको राष्ट्रपति भवन अगर दिख रहा होगा तो ये राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर इंडिया गेट है एक, ठीक है। यहीं से एक इंडिया गेट टाइप में बना होता है ना, भारत जिसपे लिखा होता है, ये इंडिया गेट है। यहाँ पे इंडिया गेट से ले करके और यहाँ तक जो ये रोड है, इसको कर्तव्य पथ बोलते हैं, ठीक है। और इसी पर जो है क्या होती है? परेड होती है 26 जनवरी की, ठीक है। 26 जनवरी की जो परेड होती है ना, आप सबने देखा होगा टीवीज वगैरह में, कुछ लोगों को तो मौका मिला होगा वहां पे प्रत्यक्ष रूप से देखने का। तो कुछ ऑप्शन नंबर ए सही है, देखिए यहाँ पर। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले इस मार्ग को पहले राजपथ बोलते थे। क्या बोलते थे इसको पहले? इसका पहले जो नाम था वो राजपथ था, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर किसी का डाउट ये हो कि राजपथ भी आ जाए और कर्तव्य पथ भी आ जाए, तो हमें क्या करना है? हमें कर्तव्य पथ ही करना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या है उसी को लिखना है। 2022 में इसको चेंज किया गया था, राजपथ से कर्तव्य पथ में कन्वर्ट किया गया था। कन्वर्ट मतलब इसका नाम बदला गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन तीनों को छोड़ के ये वाला आंसर सही है। अब 13 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस भाषा के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार से जुड़ा हुआ है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अगर वो पूछता कि भाई साहब, सीधी सी बात है, भाषा के राष्ट्रीय प्रचार से जुड़ा हुआ है, भाषा के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार से जुड़ा हुआ है। आपको भी हमने बताया कौन सा? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। चलिए, अब हमने आपको बताया क्या? विश्व हिंदी दिवस। एक मिनट यार, यहाँ बैटरी इसकी लो हो रही है, तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज थोड़ा आपको डिस्टरबेंस हो सकती है। चलिए, ओके। अब हम क्या करेंगे भाई साहब कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व मतलब वही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व हिंदी दिवस है, अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि वो पड़ता है 10 जनवरी को। कब पड़ता है? 10 जनवरी को। यही डेट यहाँ पूछ रहा है, तो भाई ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। 10 जनवरी सही है। लेकिन देखिए पूछने का तरीका कितना बेहतरीन है इसका, कि कौन सा दिवस भाषा के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार से जुड़ा हुआ है। अगर ये बोलता राष्ट्रीय प्रचार से जुड़ा हुआ है, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। राष्ट्रीय प्रचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रचार से जुड़ा हुआ, तो राष्ट्रीय प्रचार से कौन सा वो डेट हो जाती है? ये हो जाती है 14 सितंबर। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो क्या कहते हैं, ये दिवस है हमारा, मनाया जाता है ना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो मनाया कब मनाया जाता है? वो 14 सितंबर मनाया जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 की स्मृति में, ये नागपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब हुआ था नागपुर में, हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975। 10 जनवरी 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। दरअसल हिंदी को हम वर्ल्ड लेवल पे जो इसको प्रचार करना चाहते हैं, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो पहचान दिलाना चाहते हैं हिंदी को, उसी के लिए हम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाते हैं, ठीक है। चलिए, 14 क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाई साहब 26 जनवरी को भारत में क्या हुआ था? भाई साहब अगर आप ना इंस्टाग्राम से मेरे मीम्स देखेंगे ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप सोचेंगे कि यार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, वो जो मीम चलते हैं ना। मैं इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो कोई बोलता है कि हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई संविधान अपनाया गया था, ये सारे क्वेश्चन वो बता देंगे भाई साहब। संशोधन हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी, लड़ाई हुई थी, कुछ हुआ था, झंडा फहराते हैं,
भाई आपको कम से कम उसका थीम तो पता होना चाहिए कि भाई उस दिन को एक्चुअली हुआ था जन हमें आजादी तो मिल गई थी, घोषणा भाई सब 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। लेकिन जो हमारा संविधान लिखा गया उसके बाद से फिर उस संविधान को जो लागू किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। लागू किया गया मतलब अब देश चलेगा कैसे? जो टाइम टेबल है आपका स्कूलों में, क्या होता है टाइम टेबल है ना, अब भाई ये अगला हफ्ता या एक महीना कैसे चलाएगा स्कूल, कौन सा पीरियड कौन सा रहेगा, ठीक है, कौन टीचर लेगा कौन नहीं लेगा, तो उसके हिसाब से ये 15 अगस्त को क्या किया गया था, आजाद हुआ था। लेकिन 26 जनवरी को हमने क्या किया था भाई साहब, संविधान लागू किया था। ना कि संविधान अपनाया गया था, ना कि स्वतंत्रता मिली थी, ना कि संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। आप आंसर चेक करेंगे तो वही होगा, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। भारत गणराज्य बना। अगले प्रश्न पे आ जाइए आपने अपना। क्वेश्चन नंबर 15 है, आखिरी प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस मनाने का प्रमुख कारण क्या है? पूछ लिया जाता है क्योंकि अगर आप सेना दिवस बताते हैं तो जो जोश में लोग लगे, अरे सर हमारी सेना ने ना वहां झंडे गाड़ दिए थे, लड़ाई हो गई थी हमारी और हम जीत गए थे, ठीक है, कि सेना की स्थापना हुई होगी। चलो कोई बात नहीं, सेना की स्थापना ही मान लेते हैं सर, यही होगा क्वेश्चन, सही मार दो इस पे। फिर ये हो जाता है गलत, आपके नंबर जो +1 होने थे वो -1 हो जाते हैं, ठीक है। मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन था उसके जो विवरण में वहां पे क्लियर किया था कि जो पहले हमारे सेना प्रमुख है एक तरीके से, ठीक है, जनरल है, कौन, लेटर फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ठीक है। इन्होंने कमान संभाली थी क्योंकि भारत तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। आजादी के बाद से, जो कि आजादी के पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले जो कमांडर थे वो कौन थे, अंग्रेज थे जो सेना को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि भाई अब सेना की कमान भी तो कोई भारतीय संभालेगा, तो कौन थे भाई साहब, ये करियप्पा जी थे जो हमारे पहले सेना प्रमुख बने एक तरीके से, भारतीय सेना प्रमुख बने 15 जनवरी 1949 को। जनरल के.एम. करियप्पा जी ने भारतीय सेना की अपनी कमान अपने हाथों में संभाली थी, एक तरीके से एक भारतीय ने ही भारतीय सेना को कमांडर के रूप में बना था, ठीक है। तो पहले भारतीय सेनापति की नियुक्ति हुई थी, इसलिए हम उस दिन के इसलिए हम क्या मनाते हैं, ये तो है पहले भारतीय सेनापति की नियुक्ति, ऑप्शन सी सही होगा, इसलिए हम सेना दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आप अगर आप अपने कॉमन सेंस से लगा रहे हैं उसको टिक मार रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, इसके लिए मैं कह सकता हूँ, आप जो इससे पहले मेरा वीडियो है 20 मिनट का, मैं हार्डली 20 मिनट वीडियो है, थोड़ा ट्रिक की बता रखी है उसमें, मान लीजिए आप उसको थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए तो 12 से 15 मिनट में आप उसको, आजकल तो समराइज करने का भी सिस्टम आ गया है, तो 12 से 15 मिनट अगर अपना समय देते हैं, आप मेरी गारंटी मानिए, जितने भी ये 15 क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है, आप कहेंगे यार मैं प्रश्न नहीं पढ़ता रहूंगा, आप उत्तर बता देंगे उसके, आई गारंटीड यू। ओके, तो गो एंड वॉच माय फर्स्ट वीडियो। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस डेज, कि भाई जनवरी में कितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देखिए डेट्स याद करने लगेंगे ना तो यार इतने ज्यादा है ना कि आप फिर उनको नहीं याद कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपके लिए निकाल के रखी है। तो अब मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट में, फरवरी मार्च ऐसे हम अपना सीरीज चालू रखेंगे। और भाई इसको थोड़ा सा आप लोग सहयोग दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि वीडियो पुश नहीं होती है और हमारी इतनी मेहनत है, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है इट्स गुड, होना चाहिए इस तरीके की वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या थोड़ा सा इससे लाभ मिलना चाहिए लोगों को, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।